दो दोस्त सर्वे कर रहे थे। तो सर्वे करते हुए किसी गांव में गए तो वहां पता चला कि इस गांव में लोगों का एक बहुत बड़ी बुरी आदत है, नशा करते हैं। और नशा इतना करते हैं कि घर के परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। उनकी पत्नी है, माँ है, पिताजी, वो सब दुखी है कि यहाँ के युवा इस नशे से मुक्ति कैसे पाए। तो इन दो दोस्तों ने तय किया कि हम इस गांव को नशा मुक्त करेंगे और उन्हें जाकर युवाओं से मीटिंग की, बातचीत की, समझाया और समझा कर बोला कि कल शाम को एक हम सभा करेंगे, आप सब लोग उस सभा में शाम को आना। सबने कहा ठीक है, आ जाएंगे। सारे के सारे वो नशा करने वाले लोग वहां पर आकर बैठ गए। इन्होंने 1 घंटे क्लास ली कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए, नशा से कैसे बचा जाए, वो तरीके बताए। बहुत लोगों को समझ में आ रहे थे और प्रयोग करके दिखाया। 2 कांच के गिलास लिए और वहां उनके सामने रख दिए। एक में पानी था और एक में नशा था। दोनों में अर्थवॉर्म डाल दिया, केचुआ जिसको बोलते हैं। वो केचुआ थोड़ी देर बाद दिखाया तो पानी वाला जो केचुआ था, जिस गिलास में पानी था, उसका केचुआ अभी भी चल रहा था, हिल रहा था। लेकिन जो नशे या जो कोल्ड ड्रिंक में पड़ा हुआ था, वो थोड़ी देर बाद हिलना डुलना बंद हो गया। उदाहरण था समझाने के लिए, जिससे इनको समझ में आ जाए। तो उससे पूछा, आपको दिख रहा है कि किस तरीके से पानी वाला केचुआ क्या हरकत कर रहा है और इस कोल्ड ड्रिंक और नशे से भरे हुए ग्लास वाला केचुआ क्या कर रहा है? लोगों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये जो हिल रहा है यानी जीवित है, और ये जो इसमें चुपचाप बैठ गया या तो मर गया होगा या बेहोश हो गया है, यानी ये नशा हमें धीरे धीरे मारता है। लोगों ने तालियां बजाई, समझ में आ गया कि ये नशा हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। कईयों को समझ में आया, उठकर तालियां बजाई और बोला आज के बाद हम शराब को, कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन वहां दूसरे लोग भी थे, उन्होंने भी बोला आपकी बात हमें भी समझ में आ गई, कल तक 1 पीते थे, आज से हम 2 पिएंगे। अरे ये उल्टा कैसे हो गया, ये उल्टा कैसे हुआ? ये उल्टा नहीं हुआ, उनकी जो सोच थी उसने उसको प्रेरित कर दिया। ये बोलते हैं कि हमें ध्यान में आया कि पानी वाला तो हिल रहा है, लेकिन इसका तो जो बैठ गया है इसका मतलब मर गया। यानी जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जब शराब पीते हैं तो उसको पीने से हमारे पेट के कीड़े जो है ना वो मर जाएंगे। कैसी दृष्टि है, हम दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं, दुनिया वैसी दिखाई देती है। नजर बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला, किनारे बदल गए। यानी जैसा हम दुनिया को देखना चाहते हैं वैसा दिखेगी। कई बार हम घर में बैठे होते हैं, टीवी चल रहा होता है और टीवी चलते चलते कौन सा चैनल लगाना ये टीवी तय करता है क्या? ये लोग तय करते हैं क्या? ये रिमोट तय करता है क्या? वो टीवी पर जो चैनल चलाना होता है वो हम तय करते हैं। रेडियो पर एफएम कौन सा बजाना है, रेडियो पे कौन से चैनल को सेट करना है, वो कौन रेडियो तय करता है? नहीं, हम तय करते हैं। हम तय करते हैं कि रामायण सुननी है या कोई नंगा नाच देखना है, वो सब हम तय करते हैं। इसका मतलब इस संसार में सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है। ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये साइंस, जो भी है सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं वो कौन तय कर रहा है? वो हमारी विवेक बुद्धि तय करती है। इसलिए अपने विवेक को जगाना है उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी नशा करने वाले लोगों ने कहा कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, उस तरीके से नहीं जो दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं कल तक 1 पीते थे, आज से 2 पिएंगे। ऐसा भाव नहीं, जो समझाया जा रहा है उसको हम उसी दृष्टि से सोचने की, समझने की कोशिश करें। समझ समझ का फेर है, समझ सके तो समझ। सुकरात से किसी ने बोला, सुकरात तुम तो बहुत दिन पर दिन पढ़ते जा रहे हो। तो सुकरात ने बोला कि जब मैं जानता था सब कुछ कि जानता हूं, तो मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जब से मैंने जानना शुरू किया तब से पाया कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यानी जितना हम पढ़ेंगे, जितना पढ़ते जाएंगे, ध्यान में आएगा कि सच में ज्ञान तो बहुत है। इसीलिए वेदों में बोला गया है ज्ञान का अंत नहीं है, ज्ञान अभी और बाकी है। यानी जितना हम अपने आप को बढ़ा पाएंगे, बढ़ा सकेंगे।